ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक नास्त्यदेयम् महात्मानाम्। एक दिन दुर्योधन के द्वार पर जाकर एक भाट उसका यशोगान करने लगा। दुर्योधन ने सुवर्ण आदि देकर उसका सम्मान किया और कहा, मैं कर्ण से भी अधिक दान देता हूं, इसलिए अब से मेरा ही गुणगान किया करो। जब भगवान विष्णु ने यह सुना तो सोचा कि दुर्योधन की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और दुर्योधन के द्वार पहुंच गए। दुर्योधन ने उन्हें आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज कैसे पधारे? आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण देवता बोले, राजन, मुझे अन्न नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, सुवर्ण भी नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता का क्रियाकर्म करने द्वारका जाना चाहता हूं, पर वृद्धावस्था के कारण चलने में असमर्थ हूं। इसलिए यदि मेरा बुढ़ापा लेकर अपना यौवन दे सको तो बड़ी कृपा होगी। क्रियाकर्म करके लौटते ही तुम्हारा यौवन लौटा दूंगा। दुर्योधन तो यह मांग सुनकर चकित रह गया। बोला, आप यौवन के स्थान पर कुछ भी मांगिए, मैं देने को तैयार हूं। पर ब्राह्मण बोला, मुझे तो बस यौवन की आवश्यकता है। तब दुर्योधन बोला, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूं। वह अंतपुर में गया और उसने सारा हाल पत्नी को सुना दिया। पत्नी बोली, आप बूढ़े हो जाने से एक ही स्थान पर पड़े रहेंगे। ऐसी दशा में मैं आपकी दिन रात सेवा नहीं कर सकूंगी। आपको मैं यौवन का दान नहीं करने दूंगी। दुर्योधन बाहर आकर बोला, देव, मेरी पत्नी ने यौवन देने से मना कर दिया है, इसलिए मैं विवश हूं। विप्र देवता उसे धिक्कारते हुए कर्ण के पास आए। कर्ण ने भी उनका यथोचित सम्मान किया और आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने अपनी इच्छा बता दी। कर्ण ने गदगद होकर कहा, विप्र देवता, यह भी कोई बड़ी बात है? यदि आप मेरा सारा शरीर भी सदा के लिए मांगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ब्राह्मण बोला, पर तुम्हारे यौवन पर तो तुम्हारी पत्नी का अधिकार है, अतएव उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अभी अभी एक राजा की पत्नी ने उसे यौवन दान करने से मना कर दिया है। जाओ, उसकी अनुमति ले आओ। कर्ण भी अंतपुर में गया और उसने ब्राह्मण की याचना बता दी। इस पर कर्ण पत्नी बोली, स्वामी, हमारा जीवन क्षणभंगुर है। यदि जीते जी इससे किसी की भलाई होती होगी तो उसे देने में बिल्कुल हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमने यौवन का उपयोग तो पर्याप्त कर लिया है। अब बुढ़ापे में शांति मिल रही हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आप मेरी अनुमति के लिए व्यर्थ ही आए हो। आपको तो सीधे ही स्वीकार कर लेना था। आप बूढ़े होंगे तब भी मेरे स्वामी रहेंगे और मैं अभी के समान आपकी सेवा करूंगी। कर्ण ने ब्राह्मण को बताया कि उसकी पत्नी ने अनुमति दे दी है और वह अपना यौवन देने को तैयार हैं।
तब विष्णु ने अपना रूप प्रकट किया और बताया कि वे उसकी परीक्षा ले रहे थे और वह उसमें सफल हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।